दोस्तों, क्या आपने कभी अपने बच्चे पर गुस्सा करने के बाद खुद से पूछा है, मैंने इतना गुस्सा क्यों किया? शायद बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, खाना खाने से मना कर दिया, होमवर्क नहीं किया या किसी छोटी सी बात पर रोने लगा। उस समय हमें लगता है कि बच्चे को अनुशासन सिखाना जरूरी है। लेकिन कई बार समस्या बच्चे के व्यवहार से ज्यादा हमारी अपनी भावनात्मक स्थिति में होती है। काम पेरेंट्स हैप्पी किड्स का मूल विचार यही है कि बच्चों के व्यवहार को बदलने से पहले हमें अपने व्यवहार और भावनाओं को समझना सीखना होगा। बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारे व्यवहार को महसूस करते हैं। जब माता पिता तनाव में होते हैं, चिल्लाते हैं या बार बार गुस्सा करते हैं, तो बच्चा डर, असुरक्षा या विरोध के रूप में प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन जब माता पिता शांत रहते हैं और बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे खुद भी अपनी भावनाओं को संभालना सीखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक अच्छे माता पिता को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम सभी इंसान हैं। असली लक्ष्य परफेक्ट पेरेंट बनना नहीं, बल्कि कॉन्शियस पेरेंट बनना है। इस यात्रा में हम सीखेंगे कि बच्चे के कठिन व्यवहार के पीछे क्या छिपा हो सकता है, गुस्से के समय खुद को कैसे शांत करें, बिना डर के डिसिप्लिन कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चे के साथ ऐसा कनेक्शन कैसे बनाएं जिसमें वो खुद को सुरक्षित, समझा हुआ और प्यार किया हुआ महसूस करे। क्योंकि बच्चे को केवल एक आज्ञाकारी बच्चा बनाना पेरेंटिंग नहीं है। असली पेरेंटिंग है ऐसे इंसान को तैयार करना जो अपनी भावनाओं को समझे, खुद पर विश्वास करे और दुनिया का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, पेरेंटिंग की शुरुआत खुद से। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर बच्चे पर होता है। बच्चा कैसे पढ़े, कैसे बोले, कैसे व्यवहार करे, कब सोए और हमारी बात कैसे माने। लेकिन ये बुक कहती है कि बच्चे को बदलने से पहले खुद को समझिए। क्योंकि बच्चे केवल हमारे निर्देशों से नहीं सीखते, वे हमारे व्यवहार को देखकर सीखते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा किसी बात पर बार बार जिद कर रहा है। आप पहले उसे समझाते हैं, फिर दोबारा कहते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तो आपका धैर्य खत्म होने लगता है और आप चिल्ला देते हैं। बच्चा शायद उस समय चुप हो जाए, लेकिन उसने समस्या को समझना नहीं सीखा। उसने केवल ये सीखा कि जब भावनाएं बहुत तेज हो तो चिल्लाना एक तरीका है। यही कारण है कि पेरेंटिंग में सेल्फ रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं को संभालने की क्षमता इतनी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हर माता पिता कभी न कभी थकते हैं, परेशान होते हैं और अपना धैर्य खो सकते हैं। असली लक्ष्य परफेक्ट पेरेंट बनना नहीं है। लक्ष्य है अपनी भावनाओं को पहचानना और प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को संभालना। जब बच्चा आपको परेशान करता है तो तुरंत यह सोचने के बजाय कि मेरा बच्चा इतना बदतमीज क्यों है, खुद से पूछिए, इस समय मेरे अंदर क्या हो रहा है? क्या आप थके हुए हैं, तनाव में हैं, जल्दी में हैं? क्या आपको लगता है कि बच्चा आपकी बात का सम्मान नहीं कर रहा? कई बार बच्चे का व्यवहार हमारे अंदर मौजूद तनाव को ट्रिगर कर देता है। समस्या केवल बच्चे की नहीं होती, हमारी अपनी इमोशनल स्टेट भी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। ऐसे समय में एक छोटा सा पॉज बहुत शक्तिशाली हो सकता है। कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आवाज धीमी कीजिए और फिर बच्चे से बात कीजिए। उदाहरण के लिए, बच्चा खिलौना लेने के लिए रो रहा है। तुरंत चिल्लाने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। तुम वो खिलौना अभी चाहते हो, लेकिन अभी उसे लेना संभव नहीं है। यहां आपने बच्चे की इच्छा को स्वीकार किया, लेकिन सीमा भी बनाए रखी। यही काम पेरेंटिंग की खूबसूरती है। ये बच्चे को हर बात की अनुमति देने का नाम नहीं है। इसका अर्थ है शांत रहते हुए स्पष्ट सीमाएं बनाना। जब माता पिता खुद को रेगुलेट करना सीखते हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे इमोशनल रेगुलेशन सीखता है। बच्चा देखता है कि गुस्सा आने पर भी बातचीत की जा सकती है, निराशा होने पर भी खुद को संभाला जा सकता है और समस्या का समाधान बिना चिल्लाए किया जा सकता है। इसलिए पेरेंटिंग का पहला नियम है, बच्चे को शांत करने से पहले खुद को शांत कीजिए। आपकी शांति बच्चे के लिए केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित वातावरण है। और जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना और धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 2, बच्चों के व्यवहार को समझना। कई बार माता पिता बच्चे के व्यवहार को देखकर तुरंत कह देते हैं, ये बच्चा बहुत जिद्दी है, ये सुनता ही नहीं, इसे कितनी बार समझाएं? लेकिन काम पेरेंटिंग हमें पूछना सिखाती है, बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? बच्चे का व्यवहार अक्सर उसके अंदर चल रही किसी भावना या जरूरत का संकेत होता है। जब बच्चा अपनी भावनाओं को शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह उन्हें रोने, चिल्लाने, जिद करने, गुस्सा करने या चीजें फेंकने के रूप में व्यक्त कर सकता है।
मान लीजिए बच्चा स्कूल से घर आता है और छोटी सी बात पर गुस्सा करने लगता है। हो सकता है वह वास्तव में आपसे नाराज ना हो। शायद वो स्कूल में थका हुआ था, किसी दोस्त से परेशान हुआ था या पूरे दिन अपनी भावनाओं को रोक कर बैठा था। घर पहुंचकर जहां उसे सबसे अधिक सुरक्षा महसूस होती है, वहीं उसकी भावनाएं बाहर आ जाती है। इसलिए हर बार बच्चे के व्यवहार को डिसिप्लिन प्रॉब्लम मानना सही नहीं है। कभी कभी वो कनेक्शन की जरूरत होती है। यहाँ माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। भावना को स्वीकार करना और गलत व्यवहार को स्वीकार करना अलग अलग बातें हैं। आप बच्चे से कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो। गुस्सा होना ठीक है, लेकिन किसी को मारना ठीक नहीं है। इस एक वाक्य में दो संदेश हैं। पहला, तुम्हारी भावना गलत नहीं है। दूसरा, हर व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। यही तरीका बच्चे को अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। जब बच्चा रो रहा हो तो तुरंत ये कहने के बजाय कि रोना बंद करो, आप कह सकते हैं, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? इससे बच्चे को यह अनुभव होता है कि कोई उसकी भावना को समझ रहा है। बच्चों को अपनी भावनाओं के नाम सिखाना भी बहुत उपयोगी है, जैसे गुस्सा, दुख, डर, निराशा, अकेलापन और खुशी। जब बच्चा अपनी भावना को पहचानना सीखता है तो उसके लिए उसे नियंत्रित करना भी आसान होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, बच्चे की हर मांग पूरी करना काम पेरेंटिंग नहीं है। यदि बच्चा किसी चीज के लिए रो रहा है तो उसकी भावना को समझते हुए भी आप अपनी सीमा बनाए रख सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम ये खिलौना चाहते हो और तुम्हें ना सुनकर दुख हो रहा है, लेकिन आज हम इसे नहीं खरीदेंगे। यहाँ माता पिता न तो बच्चे को अपमानित कर रहे हैं और न ही उसकी मांग के सामने झुक रहे हैं। वे एम्पैथी और बाउंड्री दोनों साथ रख रहे हैं। याद रखिए, बच्चे का कठिन व्यवहार कई बार एक संदेश होता है, मुझे समझो, मुझे संभालो और मुझे बताओ कि मैं अपनी इस भावना के साथ क्या करूं। जब हम व्यवहार के पीछे छिपी जरूरत को समझना शुरू करते हैं तो पेरेंटिंग केवल आदेश देने का काम नहीं रह जाता। वो बच्चे को अपनी भावनाओं को समझने और जीवन भर के लिए इमोशनल स्किल्स विकसित करने की प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन बच्चे की भावनाओं को समझने से पहले माता पिता को अपनी भावनाओं को संभालना सीखना होगा। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 3, गुस्से के बजाय पहले खुद को शांत करें। क्या आपने कभी अपने बच्चे पर गुस्सा करने के बाद महसूस किया है कि शायद आपकी प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा तेज थी? उस समय आपको पछतावा हुआ होगा, लेकिन अगली बार वही परिस्थिति आने पर फिर वही प्रतिक्रिया दोहर गई। काम पेरेंटिंग बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने से पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती है। जब बच्चा लगातार रोता है, बात नहीं मानता, चीजें फेंकता है या जिद करता है, तो माता पिता के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अगर उस समय हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारी आवाज तेज हो सकती है, हम कठोर शब्द बोल सकते हैं या बच्चे को डराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन गुस्से में दिया गया आदेश शायद बच्चे को कुछ समय के लिए चुप करा दे, पर वो उसे अपनी भावनाओं को संभालना नहीं सिखाता। इसलिए अगली बार जब आपका बच्चा आपको ट्रिगर करे तो सबसे पहले पॉज कीजिए। कुछ सेकंड रुकिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी सांस तेज हो गई है? क्या आपका शरीर तनाव में है? क्या आपको तुरंत चिल्लाने की इच्छा हो रही है? यदि हाँ, तो पहले खुद को रेगुलेट कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, अपनी आवाज धीमी कीजिए और यदि संभव हो तो कुछ पल का अंतर लीजिए। खुद से कहिए, मुझे अभी बच्चे को हराने की जरूरत नहीं है, मुझे उसे सिखाने की जरूरत है। ये छोटा सा विचार आपकी पूरी प्रतिक्रिया बदल सकता है। मान लीजिए बच्चा कमरे में खिलौने फैला देता है और सफाई करने से मना करता है। आप गुस्से में कह सकते हैं, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। लेकिन इससे बच्चा शर्मिंदा या रक्षात्मक हो सकता है। इसके बजाय आप शांत स्वर में कह सकते हैं, खेलना मजेदार था, अब खिलौनों को वापस रखने का समय है। मैं तुम्हारे साथ शुरू करता हूं। यहां आपका उद्देश्य बच्चे को डराना नहीं, बल्कि उसे सहयोग करना सिखाना है। काम पेरेंटिंग का अर्थ ये भी नहीं कि आप हर गलत व्यवहार को नजरअंदाज करें। काम का मतलब वीक होना नहीं है। आप दृढ़ रह सकते हैं, लेकिन बिना अपमान और डर के। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी को मारने की कोशिश करता है तो आप उसका हाथ रोककर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। गुस्सा होना ठीक है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। यहाँ आप बच्चे की भावना को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार की सीमा भी स्पष्ट कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब माता पिता खुद गलती करते हैं तो उन्हें बच्चे से माफी मांगने से डरना नहीं चाहिए। यदि आपने गुस्से में चिल्ला दिया तो बाद में कह सकते हैं, मुझे तुम पर इतनी तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए था। मैं गुस्से में था, लेकिन मुझे खुद को शांत करके बात करनी चाहिए थी। इससे बच्चे को एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिलता है,
गलती होने पर उसे स्वीकार करना और सुधारना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। याद रखिए, बच्चा आपकी परफेक्ट पेरेंटिंग से नहीं, बल्कि आपकी रिपेयर और कनेक्शन की क्षमता से भी सीखता है। जब माता पिता पहले खुद को शांत करते हैं, फिर बच्चे से जुड़ते हैं और उसके बाद सीमा निर्धारित करते हैं, तो डिसिप्लिन डर का माध्यम नहीं रहता, वो सीखने का अवसर बन जाता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 4, बच्चों की भावनाओं को स्वीकार करना की। मैं तुम्हें समझता हूं। बच्चा जब रोता है, गुस्सा करता है या किसी छोटी सी बात पर परेशान होता है, तो माता पिता अक्सर तुरंत उसकी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, बस करो, रोना बंद करो, इतनी सी बात पर कौन रोता है, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य बच्चे को शांत करना होता है, लेकिन कई बार ऐसी बातें उसे ये संदेश देती हैं कि उसकी भावनाएं गलत है। काम पेरेंटिंग हमें सिखाती है कि बच्चे की भावना को स्वीकार करना और उसके गलत व्यवहार को स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। मान लीजिए बच्चे का खिलौना टूट गया और वह रोने लगा। हमारे लिए वो केवल एक खिलौना है, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि हम कहें, इसमें रोने की क्या बात है, दूसरा खरीद देंगे, तो हम उसकी भावना को छोटा कर रहे हैं। इसके बजाय हम कह सकते हैं, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा पसंदीदा खिलौना टूट गया। तुम उसे बहुत पसंद करते थे। शायद समस्या तुरंत हल न हो, लेकिन बच्चे को यह महसूस होगा कि मेरी भावना को कोई समझ रहा है। यही इमोशनल कनेक्शन की शुरुआत है। बच्चों के लिए अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें शब्दों में व्यक्त करना एक सीखी जाने वाली स्किल है। इसलिए माता पिता बच्चे की भावनाओं को नाम देने में उसकी मदद कर सकते हैं। तुम नाराज हो क्योंकि तुम्हें अभी बाहर खेलने नहीं दिया गया। तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त आज स्कूल नहीं आया। तुम डर रहे हो क्योंकि यह जगह तुम्हारे लिए नई है। जब बच्चा बार बार ऐसी भाषा सुनता है, तो धीरे धीरे वो खुद कहना सीखता है, मैं गुस्से में हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। और जब बच्चा अपनी भावना को पहचान सकता है, तो उसे संभालना भी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। यदि बच्चा गुस्से में किसी को मारता है, तो हमें उसकी भावना स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हिंसा को नहीं। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो। गुस्सा होना ठीक है, लेकिन मारना ठीक नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया। इस तरह बच्चा सीखता है कि हर भावना स्वीकार्य है, लेकिन हर व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। कई बार बच्चा केवल इसलिए ज्यादा रोता या गुस्सा करता है क्योंकि वह चाहता है कि कोई उसके साथ रहे। ऐसे समय में माता पिता की शांत उपस्थिति बहुत शक्तिशाली होती है। आपको तुरंत कोई बड़ा समाधान देने की जरूरत नहीं। कभी कभी बच्चे के पास बैठना, उसे गले लगाना और कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं, ही काफी होता है। याद रखिए, बच्चे को हर बार खुश करना पेरेंटिंग नहीं है। उसे ये सिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दुख, निराशा, गुस्सा और डर जैसी भावनाएं भी जीवन का हिस्सा हैं और इन भावनाओं के साथ सुरक्षित तरीके से रहा जा सकता है। आप बच्चे की हर समस्या खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे हर समस्या के बीच सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। और यही भावनात्मक सुरक्षा आगे चलकर बच्चे के आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की नींव बनती है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 5, डिसिप्लिन से सीमाएं कैसे बनाएं। जब बच्चा हमारी बात नहीं मानता, तो माता पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, उसे अनुशासन कैसे सिखाएं। अक्सर डिसिप्लिन का मतलब बच्चों को डांटना, डराना, धमकाना या सजा देना समझ लिया जाता है। लेकिन काम पेरेंटिंग एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य बच्चे को डराकर आज्ञाकारी बनाना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी सिखाना है। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी, डिसिप्लिन और पनिशमेंट एक ही चीज नहीं है। पनिशमेंट का उद्देश्य अक्सर बच्चे को उसकी गलती का दर्द महसूस कराना होता है, जबकि डिसिप्लिन का उद्देश्य बच्चे को ये समझाना है कि क्या सही है, क्या गलत है और अगली बार बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। मान लीजिए बच्चा गुस्से में खिलौना फेंक देता है। आप चिल्लाकर कह सकते हैं, तुम बहुत बदतमीज हो, अब तुम्हें कोई खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन इससे बच्चा शायद केवल डरना सीखेगा। इसके बजाय आप शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कह सकते हैं, तुम गुस्से में हो, लेकिन खिलौना फेंकना ठीक नहीं है। अगर तुम इसे फेंकोगे, तो अभी यह खिलौना कुछ समय के लिए मेरे पास रहेगा। यहाँ सीमा स्पष्ट है, लेकिन बच्चे का अपमान नहीं किया गया। काम पेरेंटिंग में बाउंड्रीज बहुत महत्वपूर्ण है। शांत माता पिता का मतलब यह नहीं कि वे बच्चे को हर चीज करने देते हैं। इसका अर्थ है कि वे नियमों को स्पष्ट, सरल और लगातार बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि रात में सोने का समय तय है, तो हर दिन अलग अलग नियम बनाने के बजाय एक कंसिस्टेंट रूटीन रखें। बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि रात में खेलने का समय खत्म होता है और अब सोने की तैयारी करनी है। बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते समय उसके व्यक्तित्व पर हमला न करें।
तुम आलसी हो, तुम बदतमीज हो, तुम हमेशा परेशान करते हो जैसे शब्द बच्चे के व्यवहार की जगह उसकी पहचान पर हमला करते हैं। इसके बजाय व्यवहार पर बात करें, तुमने अपना सामान फर्श पर छोड़ दिया है, इसे अब अपनी जगह रखना है। ये छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को संदेश मिलता है कि मैं बुरा बच्चा नहीं हूं, मैंने केवल एक ऐसा काम किया है जिसे सुधारना है। एक और प्रभावी तरीका है नेचुरल और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। यदि बच्चा जानबूझकर पानी गिराता है तो उसे डांटने के बजाय शांत होकर सफाई में शामिल किया जा सकता है। इससे बच्चा समझता है कि उसके एक्शंस का परिणाम होता है। सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। यदि आज कोई नियम है और कल उसी नियम को बिना कारण छोड़ दिया जाता है तो बच्चे के लिए सीमा समझना कठिन हो जाता है। याद रखिए, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने का उद्देश्य उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि भविष्य में खुद को नियंत्रित करना सिखाना है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपके सामने डर के कारण अच्छा व्यवहार करे। लक्ष्य ये होना चाहिए कि धीरे धीरे वो आपके बिना भी सही निर्णय लेना सीखे। डर से बच्चा आज्ञाकारी हो सकता है, लेकिन समझ और कनेक्शन से वो जिम्मेदार बनता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 6, बच्चे को सहयोग करना कैसे सिखाएं। क्या आपका बच्चा अक्सर आपकी बात सुनने से मना कर देता है? आप कहते हैं अब मोबाइल रख दो, लेकिन बच्चा कहता है बस 5 मिनट और। आप कहते हैं अब सोने का समय है, लेकिन वो खेलने की जिद करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में माता पिता अक्सर सोचते हैं कि बच्चा जानबूझकर उनकी बात नहीं मान रहा। लेकिन कई बार समस्या बच्चे की इच्छा में नहीं, बल्कि हमारे संवाद करने के तरीके में होती है। काम पेरेंटिंग का उद्देश्य बच्चे को हर बात मनवाना नहीं, बल्कि उसे कोऑपरेशन यानी सहयोग करना सिखाना है। सबसे पहले बच्चे को आदेश देने के बजाय उसे कनेक्शन दीजिए। यदि बच्चा खेल में व्यस्त है और आप दूर से चिल्लाते हैं अभी तुरंत खिलौने रखो, तो उसके लिए खेल अचानक खत्म हो जाता है। इसके बजाय उसके पास जाइए, उसकी आंखों के स्तर पर आइए और कहिए तुम्हें खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, अब 5 मिनट बाद खिलौने रखने का समय होगा। इससे बच्चे को मानसिक रूप से ट्रांजिशन का समय मिलता है। दूसरा तरीका है लिमिटेड चॉइसेस देना। बच्चे को पूरी स्वतंत्रता देने के बजाय 2 स्वीकार्य विकल्प दीजिए। तुम पहले दांत साफ करोगे या पहले पजामा पहनोगे? दोनों विकल्पों में आपका मुख्य नियम बना रहता है, लेकिन बच्चे को भी निर्णय लेने की थोड़ी स्वतंत्रता मिलती है। इससे पावर स्ट्रगल कम हो सकता है। तीसरी बात, बाउंड्री स्पष्ट और शांत होनी चाहिए। यदि आपने कहा है कि सोने से पहले मोबाइल नहीं चलेगा, तो बच्चे के रोने पर नियम बदल देना उसे ये सिखा सकता है कि लगातार विरोध करने से सीमा बदल सकती है। इसलिए दृढ़ रहिए, लेकिन कठोर नहीं। आप कह सकते हैं मुझे पता है कि तुम अभी और खेलना चाहते हो, लेकिन आज स्क्रीन टाइम खत्म हो चुका है, कल फिर खेल सकते हो। इसमें बच्चे की भावना को स्वीकार किया गया और सीमा भी बनी रही। चौथा तरीका है बच्चे को सहयोग में शामिल करना। यदि कमरे में खिलौने बिखरे हैं तो सब साफ करो कहने के बजाय इसे एक छोटा खेल बना सकते हैं। चलो देखते हैं कि कौन पहले 5 खिलौने अपनी जगह रखता है। जब बच्चे को केवल आदेश नहीं बल्कि सहभागिता का अवसर मिलता है तो वो अधिक आसानी से सहयोग कर सकता है। लेकिन कोऑपरेशन का अर्थ यह नहीं कि बच्चा हर समय आपकी बात मानेगा। बच्चे कभी कभी थके होंगे, भूखे होंगे, परेशान होंगे या अपनी भावनाओं से जूझ रहे होंगे। ऐसे समय में अपेक्षाएं वास्तविक रखना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका अपना व्यवहार। यदि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा शांत होकर बात करे तो उन्हें भी वही मॉडल दिखाना होगा। बच्चा आपके शब्दों से ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया से सीखता है। याद रखिए, पेरेंटिंग में लक्ष्य पावर जीतना नहीं, कनेक्शन बनाए रखना है। आप जितना अधिक बच्चे को सम्मान, स्पष्टता और सीमाओं के साथ गाइड करेंगे, उतना ही वो धीरे धीरे कोऑपरेशन और सेल्फ डिसिप्लिन सीखता जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 7, माता पिता और बच्चों के बीच मजबूत कनेक्शन। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे अपनी हर बात साझा करे, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो कई बार वह अपने मन की बातें छिपाने लगता है। सवाल ये है, क्या बच्चा हमें केवल इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो जिद्दी है, या उसे डर है कि हम उसकी बात समझेंगे नहीं? काम पेरेंटिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में। इसका अर्थ है कि जब बच्चा कोई गलती करे या मुश्किल व्यवहार दिखाए तो तुरंत उसे सुधारने से पहले उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए बच्चा स्कूल से लौटकर बहुत चुप है। आप तुरंत पूछते हैं आज टेस्ट कैसा हुआ, और बच्चा कहता है ठीक था। लेकिन यदि आप पहले उसके पास बैठकर पूछें आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, और उसे बिना बीच में टोके सुने, तो शायद वो धीरे धीरे अपनी असली परेशानी बताना शुरू कर दे।
बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कई बार 10-15 मिनट का पूरा ध्यान भी बहुत प्रभावी होता है। इस दौरान मोबाइल एक तरफ रखिए, टीवी बंद कर दीजिए और बच्चे की बात को पूरी तरह सुनिए। बच्चा जो कहानी बता रहा है वो आपको छोटी या बेकार लग सकती है, लेकिन उसके लिए वो महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है बच्चे के साथ खेलना। छोटे बच्चों के लिए खेल केवल मनोरंजन नहीं है, खेल उनके लिए संवाद का माध्यम भी है। जब आप उनके खेल में शामिल होते हैं तो बच्चा महसूस करता है कि उसकी दुनिया आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चे की छोटी उपलब्धियों की सराहना कीजिए। केवल अच्छे नंबर आने पर ही नहीं, बल्कि उसके प्रयासों पर भी ध्यान दीजिए। तुमने बहुत मेहनत की, तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने भाई की मदद की, ये बहुत अच्छी बात थी। इस तरह की स्पेसिफिक एप्रिशिएशन बच्चे के आत्मविश्वास को मजबूत करती है। लेकिन कनेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बिना तुरंत जजमेंट के सुनना। यदि बच्चा कोई गलती या डर आपके साथ साझा करता है और हर बार उसे डांट मिलती है, तो अगली बार वो शायद चुप रहना चुनेगा। इसलिए कभी कभी बच्चे को पहले पूरी बात कहने दें और बाद में समाधान पर बात करें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को स्वीकार करें, बल्कि पहले कनेक्शन बनाए, फिर सीमा समझाइए। उदाहरण के लिए, मैं समझता हूं कि तुम अपने दोस्त से बहुत गुस्सा थे। तुम मुझे ये बता सकते हो, लेकिन किसी को मारना ठीक नहीं है। चलो सोचते हैं कि अगली बार गुस्सा आने पर क्या किया जा सकता है। इस तरह बच्चा सीखता है कि मेरे माता पिता मेरी भावनाएं सुनेंगे, लेकिन मुझे सही व्यवहार भी सिखाएंगे। याद रखिए, बच्चे को सबसे महंगा खिलौना नहीं, बल्कि आपका समय, ध्यान और सुरक्षित उपस्थिति सबसे ज्यादा चाहिए। जब बच्चा जानता है कि घर ऐसी जगह है जहां उसे सुना जाएगा, समझा जाएगा और गलती होने पर भी उसका रिश्ता सुरक्षित रहेगा, तब वह अपने माता पिता पर भरोसा करना सीखता है। और यही भरोसा आगे चलकर बच्चे के आत्मविश्वास, इमोशनल सिक्योरिटी और स्वस्थ रिश्तों की नींव बनता है। कनेक्शन कोई एक बड़ी घटना नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे पलों में बनता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 8, रोजमर्रा की पेरेंटिंग में काम रहने की कला। पेरेंटिंग की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सुबह बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना, होमवर्क करवाना, स्क्रीन टाइम खत्म करना या रात में सुलाना, ये छोटी छोटी परिस्थितियां कई बार माता पिता के धैर्य की परीक्षा बन जाती है। ऐसे समय में काम पेरेंटिंग का अर्थ यह नहीं कि बच्चा हमेशा शांत रहेगा। इसका अर्थ है कि माता पिता अपनी प्रतिक्रिया को संभालना सीखें। सबसे पहले अपनी ट्रिगर्स पहचानिए। कौन सी परिस्थितियां आपको सबसे जल्दी गुस्सा दिलाती हैं? क्या बच्चा देर से तैयार होता है? क्या वो बार बार आपकी बात काटता है? क्या भोजन के समय जिद करता है? जब आपको अपने ट्रिगर्स पता होंगे तो आप उनके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा कदम है अपनी अपेक्षाएं वास्तविक रखिए। बच्चे छोटे होते हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल अभी विकसित हो रहा होता है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा लंबे समय तक चुपचाप बैठे, हर नियम पहली बार में माने या हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे, तो निराशा होना स्वाभाविक है। बच्चे से उसकी उम्र और क्षमता के अनुसार अपेक्षा रखना काम पेरेंटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा तरीका है रूटीन बनाना। बच्चों को पता हो कि कब खाना है, कब खेलना है, कब स्क्रीन बंद करनी है और कब सोना है, तो रोज के पावर स्ट्रगल्स कम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, रात को अचानक ये कहने के बजाय कि अब मोबाइल बंद करो और सो जाओ, पहले से बता सकते हैं 5 मिनट बाद स्क्रीन टाइम खत्म होगा, फिर हम सोने की तैयारी करेंगे। ट्रांजिशन का ये छोटा सा संकेत बच्चे के लिए बदलाव को आसान बना सकता है। चौथा कदम है एक समय में एक निर्देश देना। यदि आप एक साथ 5 बातें कहेंगे, जूते पहनो, बैग रखो, पानी पी लो, किताब उठाओ और जल्दी करो, तो बच्चा कंफ्यूज्ड हो सकता है। इसके बजाय एक छोटा निर्देश दें और उसके पूरा होने के बाद अगला कदम बताएं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जब आप खुद ओवरवेल्म्ड हो तो पॉज करें। यदि आपको लगता है कि अब आप चिल्लाने वाले हैं, तो कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए। यदि बच्चा सुरक्षित है तो थोड़ी देर के लिए दूरी बनाकर खुद को रेगुलेट कीजिए। खुद से कहिए, यह एक कठिन पल है, लेकिन मुझे इसे गुस्से से हल करने की जरूरत नहीं है। और यदि कभी आपसे गलती हो जाए तो खुद को परफेक्ट पेरेंट बनने के दबाव में मत डालिए। बच्चे से माफी मांगिए और दोबारा कनेक्शन बनाइए। मैंने तुम पर बहुत तेज आवाज में बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली बार मैं पहले खुद को शांत करने की कोशिश करूंगा। ये बच्चे को सिखाता है कि गलती के बाद रिपेयर संभव है। याद रखिए, काम पेरेंटिंग का मतलब हर परिस्थिति में शांत रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें।
जब माता पिता अपने ट्रिगर्स समझते हैं, रूटीन बनाते हैं, अपेक्षाएं वास्तविक रखते हैं और अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना सीखते हैं, तो घर का वातावरण धीरे धीरे अधिक शांत और सुरक्षित होने लगता है। और यही वातावरण बच्चे को भी भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 9, काम पेरेंटिंग का डेली सिस्टम। अब तक हमने समझा कि बच्चों की पेरेंटिंग केवल उन्हें नियम सिखाने का नाम नहीं है। यह माता पिता की अपनी भावनाओं, व्यवहार और बच्चे के साथ कनेक्शन को समझने की यात्रा भी है। लेकिन सवाल है, इन सभी सिद्धांतों को रोज की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? इसके लिए एक सरल काम पेरेंटिंग डेली सिस्टम बनाया जा सकता है। 1. सुबह कनेक्शन से शुरुआत करें। दिन की शुरुआत आदेशों से नहीं, कनेक्शन से करें। बच्चे को प्यार से जगाएं, मुस्कुराएं और कुछ मिनट उसके साथ शांतिपूर्वक बिताएं। सुबह का सकारात्मक माहौल पूरे दिन के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। 2. दिन में कुछ मिनट का स्पेशल टाइम। हर दिन कुछ समय केवल बच्चे के लिए रखें। इस दौरान मोबाइल दूर रखें और बच्चे को तय करने दें कि वह क्या करना चाहता है, खेलना, कहानी सुनना, ड्राइंग करना या केवल बात करना। इसका उद्देश्य बच्चे को एंटरटेन करना नहीं, बल्कि उसे यह महसूस कराना है, मेरे माता पिता के पास मेरे लिए समय है। 3. भावनाओं को नाम देना। जब बच्चा परेशान हो, तुरंत उसे चुप कराने के बजाय उसकी भावना को पहचानने में मदद करें। तुम निराश हो क्योंकि तुम्हें अभी बाहर नहीं जाने दिया गया। धीरे धीरे बच्चा अपनी फीलिंग्स को पहचानना और व्यक्त करना सीखता है। 4. बाउंड्री स्पष्ट रखें। घर के कुछ महत्वपूर्ण नियम पहले से तय करें, जैसे स्क्रीन टाइम, सोने का समय, होमवर्क और सेफ्टी रूल्स। नियम कम रखें, लेकिन उन्हें कंसिस्टेंटली लागू करें। काम का अर्थ नियम हटाना नहीं है, काम का अर्थ है नियमों को बिना डर और अपमान के लागू करना। 5. कठिन समय में पॉज कनेक्ट गाइड। जब बच्चा बहुत अपसेट हो, तो एक सरल 3 चरणीय प्रक्रिया अपनाएं। पॉज, कनेक्ट, गाइड। पहले खुद को शांत करें, फिर बच्चे की भावना को स्वीकार करें, उसके बाद उसे सही व्यवहार या समाधान की दिशा दिखाएं। उदाहरण, तुम बहुत गुस्से में हो, मैं समझता हूं, लेकिन मारना ठीक नहीं है। चलो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। 6. दिन का अंत कनेक्शन से करें। सोने से पहले बच्चे से एक छोटा सवाल पूछें, आज तुम्हारे दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी? या आज कोई ऐसी बात हुई जिससे तुम्हें दुख हुआ? ये छोटी सी बातचीत बच्चे को अपनी भावनाएं साझा करने की आदत देती है। 7. माता पिता भी अपना ध्यान रखें। थका हुआ, तनावग्रस्त और लगातार ओवरवेल्म्ड माता पिता लंबे समय तक काम रहना मुश्किल पाएगा। इसलिए पर्याप्त आराम, कुछ पर्सनल टाइम और अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना भी पेरेंटिंग का हिस्सा है। याद रखिए, आपको हर दिन परफेक्ट पेरेंट बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये कोशिश करनी है कि आज आप कल से थोड़ा अधिक पेशेंट, अवेयर और कनेक्टेड रहें। और जब कभी आप असफल हों, तो खुद को दोष देने के बजाय रिपेयर कीजिए। बच्चे से बात कीजिए, माफी मांगिए और अगली बार बेहतर प्रतिक्रिया देने का निर्णय लीजिए। काम पेरेंटिंग किसी एक दिन में हासिल होने वाली मंजिल नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी चॉइसेस से बनने वाली एक यात्रा है। जब माता पिता बदलते हैं, तो अक्सर पूरे घर का इमोशनल एनवायरनमेंट बदलने लगता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 10, काम पेरेंटिंग एक्शन प्लान। अब तक हमने समझा कि काम पेरेंटिंग का मतलब बच्चे को हर समय शांत रखना नहीं, बल्कि खुद शांत रहकर बच्चे को समझना है। आज से कुछ छोटे बदलाव शुरू कीजिए। पहला, जब बच्चा आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। दूसरा, बच्चे के व्यवहार के पीछे की भावना समझने की कोशिश करें। जिद के पीछे थकान, भूख, डर, निराशा या अटेंशन की जरूरत हो सकती है। तीसरा, भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन गलत व्यवहार की स्पष्ट सीमा रखें। कहें, गुस्सा होना ठीक है, लेकिन किसी को मारना ठीक नहीं। चौथा, हर दिन कुछ समय केवल बच्चे के साथ बिताएं। मोबाइल दूर रखें, उसकी बातें सुनें और उसके साथ खेलें। यही छोटे पल इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करते हैं। पांचवा, यदि कभी आपसे गलती हो जाए, तो बच्चे से माफी मांगने में संकोच न करें। इससे बच्चा सीखता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। याद रखिए, आपको परफेक्ट पेरेंट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन थोड़ा अधिक काम, पेशेंट और कनेक्टेड बनने की कोशिश करनी है। जब माता पिता खुद को संभालना सीखते हैं, तो बच्चे भी अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं। यही है काम पेरेंटिंग की असली शक्ति है। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।